हाय व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन सिग्नेचर सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर जारी है। इसके छठे पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डैशबोर्ड से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से एक डेटा को हम लेते हुए हम उससे रिलेटेड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपनी क्वालिटी वाइज सेल देखनी हो तो मैं क्वालिटी वाइज ये सेल में देख सकता हूँ। क्योंकि मैंने कोई विजुअलाइजेशन का ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से ये डेटा मुझे टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है। इसको अगर मुझे किसी भी अपने चार्ट में कन्वर्ट करना हो वो उस चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लस्टर बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्लस्टर बार चार्ट में मेरा कन्वर्ट हो चुका है। और ये इतने इंटरेक्टिव है ये डैशबोर्ड के मैं किसी भी एक उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कि ये मेरी जुनैद से रिलेटेड ये डेटा आ रहा है डू नॉट चार्ट में। मैं जुनैद के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जुनैद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पास अभी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, जो हाईलाइटेड एरिया हमें नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा जुनैद की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए जुनैद की सेल्स 79 मिलियन है, लेकिन और क्वांटिटी 91 के। सो इसी से रिलेटेड जुनैद की जितना भी डेटा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये 79 मिलियन ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो सेल्स है जुनैद की क्वालिटी वाइज कितनी है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जिसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा, क्योंकि मेरी 166 मिलियन की सेल है जो कि जुनैद को रिप्रेजेंट कर रही थी 91। सो इसी से रिलेटेड मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर चार्ट के ऊपर कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट करें तो आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है फोकस मोड और एक है मोर ऑप्शन। अगर मैं इस चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस चार्ट के ऊपर भी एक फोकस मोड है और इस चार्ट के ऊपर भी एक मोर ऑप्शन है। इस चार्ट के ऊपर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस चार्ट के ऊपर भी फोकस मोड है और इस चार्ट के भी मोर ऑप्शन है। अगर मैं फोकस मोड को इनेबल करता हूँ, जिस चार्ट के ऊपर भी मैं फोकस मोड इनेबल करूँगा वो चार्ट मेरा फुल स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। हम जब प्रेजेंटेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में दे रहे होते हैं तो हमें कुछ चार्ट्स के ऊपर हमें कुछ डेटा जूम करके दिखाना पड़ता है या फोकस करना पड़ता है, तो हम उस सूरत में इस फोकस चार्ट को इनेबल कर सकते हैं। और जब हमें इसको दोबारा इसको नॉर्मल साइज इसके ओरिजिनल साइज के ऊपर लेके जाना हो तो हम इसको बैक टू दी रिपोर्ट से इसकी ओरिजिनल साइज के ऊपर ला सकते हैं। पास 3 डॉटेड बटन नज़र आ रहे हैं मोर ऑप्शंस के। मोर ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सॉर्ट बाय असेंडिंग, ये देखें सॉर्ट बाय असेंडिंग करने से हमारा डेटा चेंज हो गया है। मैं इसको सॉर्ट बाय डिसेंडिंग करूँगा तो डेटा इसके प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। स्पॉटलाइट से क्या होगा कि ये ऑलरेडी हमें किसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाना होगा तो हम स्पॉटलाइट के ज़रिए इसको फोकस करवा सकते हैं। इसी के बाद अगर मुझे इसको दोबारा इसको स्पॉटलाइट पे मैं क्लिक करूँगा तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। अगर हमें कभी अपनी प्रेजेंटेशंस के दौरान इसको फोकस करने के साथ साथ इसकी टेबुलर फॉर्म
में डेटा दिखाना हो चार्ट के साथ, तो हम शो एज टेबल के साथ इसको दिखा सकते हैं। ना सिर्फ ये फोकस मोड में आ जाएगा, बल्कि ये हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में भी दिखा रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस सॉर्टेड बाय क्वार्टर और सेल्स जिसके ऊपर रख के मैं करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट डेटा, मैं डेटा को एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट भी करवा सकता हूँ यहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ कि डेटा को आप एक्सपोर्ट कर दो, तो ये एक CSV फाइल हमारे पास जनरेट कर देगा। मैं कहता हूँ कि आप डेस्कटॉप पे मेरे डेटा को आप सेव कर दो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से मेरे डेटा को वो प्रेजेंट किया है उसने। ये देखिए, मेरे पास ये सेल्स बाय क्वार्टर की रिपोर्ट, वही डेटा मेरा क्वार्टर का यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं उसी पाई चार्ट को बनाता हूँ तो मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद चार्ट, और चार्ट में आने के बाद ये मेरे पास एक पाई चार्ट की एक्सेल में बन गया है, लेकिन ये इंटरेक्टिव नहीं है। ये उस तरीके से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जिस तरीके से मैंने वहाँ पर पावर BI में किया है। सो मैं इस तरीके से अपने डेटा को एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ और यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये डैशबोर्ड, ये चार्ट हमारा इंटरेक्टिव नहीं है। ये देखिए, तमाम के तमाम डैशबोर्ड्स मेरे इंटरेक्टिव हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ चीज़ें फॉर्मेटिंग से भी रिलेटेड हैं। आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि चार्ट के फीचर्स, उसकी वैल्यूज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आप सबको मिल सके।